अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डाइजेशन इन स्टमक। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर डाइजेशन इन स्टमक। इससे पहले हमने डाइजेशन इन ओरल कैविटी पढ़ा था, यानी कि माउथ के अंदर डाइजेशन किस तरह से होती है, आगे फूड मूव कैसे करती है, फेरिंग्स में आती है, फेरिंग्स से आगे फिर एसोफेगस में आती है, एसोफेगस से फिर एलिमेंट्री कैनाल में, और एलिमेंट्री कैनाल से फिर आगे फूड जो है वो स्टमक के अंदर एंटर होती है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमने पढ़ा था कि एक वेव लाइक मूवमेंट होती है, उस वेव लाइक मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टालसिस कहते हैं। तो जैसे ही पेरिस्टालसिस के जरिए से फूड जो है हमारे स्टमक के अंदर एंटर होती है, तो एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट जहां से स्टमक स्टार्ट हो रहा है वहां पर कुछ मसल्स मौजूद होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर मसल्स। फूड जो है यहां से इन हो जाती है। इन कार्डियक स्फिंक्टर्स मसल्स का काम ये होता है कि ये फूड को बैकवर्ड मूव नहीं करने देते। दीज मसल्स प्रिवेंट द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड। फूड जो है वो वापस एलिमेंट्री कैनाल में नहीं जाएगी। तो उसके बाद स्टमक स्टार्ट हो जाता है। अगर हम लोग स्टमक के स्ट्रक्चर को देखें तो स्टमक इज ए मस्कुलर बैग विच इज लोकेटेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। ये हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है एंड प्रेजेंट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम इज ए शीट विच इज लोकेटेड बिलो द रिब्स। तो ये तो हो गई इसकी लोकेशन। तो स्टमक क्या है, ये एक मस्कुलर बैग है, यानी कि मसल से मिलकर बना हुआ ये एक बैग है। अगर हम लोग इसकी शेप देखें तो इसकी शेप जो है वो जे शेप होती है। तो इसकी जो वाल है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। इसकी वाल्स की कंपोजिशन जो है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है। इसमें जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनी हुई होती है। उसके बाद इसकी जो मिडल लेयर है वो स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। तो इसकी जो इनर मोस्ट लेयर है वो म्यूकोसा से मिलकर बनी होती है और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, मतलब इसमें सेक्रेटरी सेल्स भी मौजूद होते हैं और म्यूकोसा लेयर भी मौजूद होती है। यहां पर अगर देखें तो इसकी मिडल लेयर जो है वो 2 किस्म के मसल्स पर मुश्तमिल है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसकी लेयर्स के नेम्स भी याद रखने हैं और उनकी आपने कंपोजिशन भी याद रखनी है। अब हम लोग इन्हीं लेयर्स के फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो हमारा जो स्टमक है उसके जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ स्टमक, यहां पे मैं लिख रहा हूं। इसके फंक्शंस हैं, एक तो ये फूड को पार्शली डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा स्टोर ऑफ द फूड, ये फूड को स्टोर भी करता है। दीज आर द फंक्शंस ऑफ द स्टमक। ये स्टमक के फंक्शंस हैं। अगर हम लोग देखें तो हम लोग खाना खाने के बाद काफी घंटे हम लोग जो है वो बगैर खाने के हम लोग रह सकते हैं। हमारी बॉडी में एनर्जी मौजूद होती है। वो एनर्जी इसी वजह से होती है क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर फूड जो है वो स्टोर रहती है। तो फूड जो डाइजेस्टेड फूड होती है वो स्टेप बाय स्टेप स्टमक से आगे शिफ्ट होती रहती है, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में मुंतकिल होती रहती है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे स्टमक के अंदर 2 किस्म की डाइजेशन है। एक है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरी है केमिकल डाइजेशन। ये जो मैकेनिकल डाइजेशन है ये स्टमक के अंदर जो मसल्स हैं उनकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये मैकेनिकल डाइजेशन होती है। और जो केमिकल डाइजेशन है वो इन ग्लैंड सेल्स की वजह से होती है, जिन्हें हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, और इनकी सीक्रेशन जो होती है उसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो 2 किस्म की डाइजेशन मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि म्यूकस सेल्स का क्या फंक्शन होता है। म्यूकस सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो म्यूकस लेयर को सिक्रीट करते हैं। ये सबसे अंदर वाली लेयर बनाते हैं हमारे स्टोमक की,
ताकि स्टमक की वाल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। कोई भी अगर हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है तो वो एसिडिटी जो है हमारे स्टमक की वाल को डैमेज ना करे, तो ये म्यूकस लेयर जो है हमारे स्टमक की इनर लेयर्स को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद दूसरी लेयर है सेल्स की, इन्हें कहते हैं पेरिएटल सेल्स या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स। दीज सेल्स सिक्रीट द HCl। ये HCl को सिक्रीट करते हैं। इस HCl की सिक्रीशन की वजह से हमारा जो स्टमक है उसकी जो pH है वो 2 to 3 मेंटेन रहती है। हमारे स्टमक का जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम होता है। उसके बाद तीसरी टाइप है सेल्स की, zymogen सेल्स। These cells secrete the pepsinogen. Pepsinogen are the enzymes which digest the proteins. ये प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं और पेप्सिनोजेन इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द enzyme. When this enzyme secreted, it is in inactive form. But when pepsinogen faces the pH 2 to 3, it is converted into पेप्सिन। ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि पेप्सिनोजेन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम की। जब इसको एसिडिक मीडियम मिलता है तो ये एक्टिव हो जाता है, पेप्सिन फॉर्म में आ जाता है। ये भी एक बहुत अहम एमसीक्यू है कि इनएक्टिव आर द एक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, वो आप लोगों ने याद रखना है। पेप्सिनोजेन इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम व्हाइल द पेप्सिन इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम। अब ये जो पेप्सिनोजेन एंजाइम है इसकी जो सिक्रीशन है ये डिपेंड करती है कि हमारी जो खुराक है उसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी क्या है। वैसे तो तमाम किस्म के जो सेल्स हैं उनकी जो सिक्रीशन है वो एक तो फूड के टेस्ट पर डिपेंड करता है, उसकी साइड पर, उसकी स्मेल पर डिपेंड करता है। तो ये मैंने यहाँ पर इसके फंक्शंस भी एक्सप्लेन कर दिए, इसकी लेयर्स के मुख्तलिफ जो सेल्स हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए। समटाइम एक बर्निंग सा प्रोसेस होता है जिसे हम लोग हार्ट बर्न या फिर पायरोसिस कहते हैं। ये जो हार्ट बर्न या पायरोसिस है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बर्निंग सी स्टार्ट हो जाती है। इसकी मुख्तलिफ रीजंस हैं, एक तो ओवर ईटिंग की वजह से भी ऐसा हो सकता है, या अगर स्टमक की एसिडिटी बढ़ गई है तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, वो है डाइजेशन इन स्टमक। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने जो मेन एमसीक्यूज, यहाँ से काफ़ी सारे एमसीक्यूज सेट हो सकते हैं। एक तो आपने इसकी लेयर्स की जो कंपोजिशन है, यानी कि स्टमक की कितनी लेयर्स हैं, उनके क्या क्या नाम हैं और वो किन चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं, और इन लेयर्स के अंदर कौन से सेल्स मौजूद होते हैं, मतलब जो सबसे इनर लेयर है उसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं। म्यूकस सेल्स हैं जो म्यूकस सेक्रेट करते हैं, पेरिएटल सेल्स हैं या इन्हें ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं, ये HCl की सिक्रेशन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, zymogen सेल्स हैं, दीज cells secrete the pepsinogen, it is also a most important MCQ। तो यहाँ से आप लोगों ने MCQs याद करने हैं और इसकी pH को भी आपने जहन में रखना है कि हमारा जो स्टमक है उसकी pH कितनी होती है। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट हम लोग फिर इंशाल्लाह डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।